Hello, good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we will discuss about topic set exercise 1.1. Dear students, पहले वाली वीडियो में हमने सेट का पूरा बेसिक और क्वेश्चन फर्स्ट हम पहले करा चुके हैं। सेट की डेफिनेशन आपको मालूम होगी, किस टाइप के कितने टाइप के आपको सेट है और सेट की डेफिनेशन क्या है, कब सेट होता है, ये आप कल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू, आपको सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6, देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। क्लियर? तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ 5 आपका 5 डॉट 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 ए, यहाँ माइनस के 4 डॉट 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 ए, 8 डॉट 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 ए, और ये आपका 4, ये 0 और ये आपका 10। यहाँ पे आपसे देखना है कि 5 बिलोंग्स कर रहा है, नॉट बिलोंग कर रहा है। क्लियर? तो 5 क्या है, यहाँ देखें, अगर आपका एक में एलिमेंट वो है तो बिलोंग करता है, तो क्या हो गया, ये 5 बिलोंग्स ए। -4 आपके सेट का एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग। 8 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स। 4 है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग। 0 नहीं है तो क्या हो गया, नॉट बिलोंग। 10 भी क्या है, नॉट बिलोंग। क्लियर? ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सेट था, ओरली क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मेनली इस एक्सरसाइज 1.1 में हमें दो बातें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले हमें सेट, और सेट में आपको क्या है, दो फॉर्म यहाँ पे बताई थी, एक तो सेट होल्डर फॉर्म और एक आपको रोस्टर फॉर्म। यही आपको दो फॉर्म यहाँ पे देखनी है कि भाई हमें कोई भी सेट दो प्रकार से लिखा मिल सकता है। या तो हमें क्या है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है उसको चेंज करना है सेट होल्डर फॉर्म में, या सेट होल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है उसको लिखवाया है हमें किसमें, रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ये क्वेश्चन थर्ड है, इसमें आपको सेट होल्डर फॉर्म बनाना है। तो लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ए ले लिया, सेट को नाम दे रहा हूँ 2 6 8 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या है, जो हमें सवाल है उसको हम देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, हमें इसको नाउ 2 × 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 × 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4। और इसी प्रकार से 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो आपने देखा, इसको हम सेट होल्डर फॉर्म में रखेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 2 तो आपका ये कॉमन है, यहाँ पे भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 कॉमन है, तो कॉमन वाला। इसके बाद क्या रहा है, 1 2 3 4, तो क्या वो लिख सकते हैं हम, इसको n लिख सकते हैं नंबर। क्लियर? 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8। क्लियर? तो n बिलोंग्स कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। तो इस प्रकार से ये आपका सेट होल्डर फॉर्म हो गई। क्लियर? इसी प्रकार से इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, क्या है, लेट a इज इक्वल टू, ए नाम दे रहा हूँ इसको भी, 6 10 14 और 18, और अब आपका डॉट 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 नहीं है, 18 पे है। क्लियर? अब देखिए, इसको भी हम अरेंज करेंगे। देखिए 6 आ रहा है, तो 6 कब आए, जैसे हम 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 2। क्लियर? और 2 में मल्टीप्लाई कर दूं 1 का, कोई चेंज होगा नहीं, इतना ही। अब देखिए 4 + 2 × 2, तो क्या हो गया, 2 और 2, 2 और 2 4। अब हमें 10 लिखना है, सॉरी क्या लिखना है, 10। देखिए अब हम इसको लिख रहे हैं 6, तो 4 × 1 + 2 10 है आपका, 4 × 2 + 2। क्लियर? अब आपका 14 है, तो 14 को क्या लिखोगे, 4 × 3 + 2। 18 को 4 × क्या, 4 + 2, तो ये आपका 18। क्लियर? इस प्रकार से आपने इसको अरेंज किया, 4 × 1 + 2 10। यहाँ पे 2 के बाद मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये आपका 2 फिक्स है, 4 भी फिक्स है। तो आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच दैट
x इज इक्वल टू 4n प्लस 2। क्लियर? 4n प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू कितनी है? लेस देन और 4 के इक्वल, यानी 4 से कम और 4 के इक्वल। इस प्रकार से आपका ये सेट होल्डर फॉर्म हो गई। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपका थर्ड है लेट ए इज इक्वल टू आपका 0 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब देखिए इसको भी अरेंज करना है, तो नाउ इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 इंटू 0 क्या हो गया? 0। 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। 3 इंटू 1 2 3 क्या हो गया? 9। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे सेट होल्डर फॉर्म में? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। ठीक है, 3n। बट यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर ही नहीं होगा, n बिलोंग्स कर रहा है किसको? होल नंबर। ये आपको लिखना जरूरी है। अगर n बिलोंग्स n लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका नंबर कहाँ से शुरू है? 0 से, और 0 होता है आपका होल नंबर से शुरू। क्लियर? इस प्रकार से देखिए फोर्थ वाला a इज इक्वल टू आपने लेट कर लिया, लेट a इज इक्वल टू 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64। नाउ अब देखिए यहाँ पे 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। क्या हो गया? 1/4। 1/8 क्या हो जाएगा? 1/2 का क्यूब। क्लियर? 1/16 क्या हो जाएगा? 1/16 1/16 देखिए क्या है? 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर, आप देखिए 1/32 हो गया, 32 लिखो, क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 5। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका a 1। क्लियर हो गया? लिखिए। अब आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। बट अब देखिए यहाँ पे वही वाली बात जो यहाँ पे क्लियर की थी आपने कि n क्या है? n बिलोंग्स n नहीं है, n बिलोंग्स n तो है, बट यहाँ पे बट क्या है? उसकी वैल्यू 2। n की वैल्यू क्या होगी? 2 और 6 के बिटवीन होगी, 2 और 6 के बिटवीन और इक्वल होगी। तो इस प्रकार से ये आपका सेट होल्डर फॉर्म, ये आपका फोर्थ पार्ट। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन फोर्थ है और कह रहा है लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे आपको देखिए मैंने 3 पार्ट लिखे हैं, आप और भी पार्ट हैं इसके आप करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे सेट होल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है सवाल, इसको आप चेंज करेंगे किसमें? रोस्टर फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कह रहा आपसे रोस्टर फॉर्म में, लेकिन आपको लिस्ट बनानी है ऑल एलिमेंट्स की। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट है, आपसे कह रहा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो इसमें आपका क्या है? एलिमेंट्स कितने होंगे? कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, अब देखिए x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड होगा और क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो आप देखिए ऑड नेचुरल नंबर में आपका क्या आएगा? यहाँ और हमने पहले क्लियर करा चुके हैं कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, इसीलिए लिखा था आपने। तो x इज ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से होगा? 1। क्लियर? तो 1 क्या आ रहा है आपका? ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, बट ऑड होना चाहिए। ऑड, उसके बाद आपका 1 नेचुरल नंबर तो 2 भी है, बट 2 ऑड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 3। अब आपका क्या है? ऑड नंबर लेना है। अब आपका क्या हो जाएगा? 5। अब आपका क्या हो जाएगा? 7 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आपके सेट ऑफ एलिमेंट
ऑल एलिमेंट्स आपको लिखने, और ये कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड वाला कह रहा है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे x इंटीजर, लेकिन कंडीशन दे रखी है आपको x स्क्वायर क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 4। तो लेस देन इज इक्वल टू 4 होगा तो आपके कंटेंट्स एलिमेंट कितने होंगे, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2। क्लियर। तो आपको सेट में लिखना है ए बी, सेट दे रखा है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x सच दैट x इज एन इंटीजर, और कह रहा है x स्क्वायर की वैल्यू आपको कह रहा है 4 से कम या 4 के इक्वल है। तो आपके एलिमेंट क्या हो गए, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 और 1 और 2। इस प्रकार से आपका सेट के एलिमेंट हो गए। क्लियर। तो यहाँ पे इसी प्रकार से C कह रहा है, तो C सेट के एलिमेंट लिखने हैं आपको। C सेट में कह रहा है, बट कह रहा है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड, और वर्ड है आपका लॉयल, लॉयल वर्ड है, उस लॉयल वर्ड के ऑल एलिमेंट्स आपको इस सेट में रखने हैं, सी सेट में। तो देखिए एल ओ, एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, अब क्या है आपका ए। तो इस प्रकार से आपके ये एलिमेंट, अब आप कहेंगे सॉरी, अब आप कहेंगे कि भाई ये ए एल कहाँ रह गया, तो हमने ये कंडीशन भी आपको प्रॉपर्टीज में लिखाया था कि भाई रिपीट नहीं होगा एलिमेंट, क्या होगा, नॉट रिपीटेड। तो आपका एल आपका डबल आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या है, एक ही बार यूज होगा। जो ओ ए सिंगल आ रहा है, वाई आपका सिंगल आ रहा है, ए आपका सिंगल आ रहा है, बट एल डबल आ रहा है। चाहे आपका ओ भी डबल होता तब भी आप सिंगल लिखेंगे, वाई डबल होता है, ट्रिपल होता है तब भी क्या लिखेंगे, सिंगल। इसी प्रकार से आपका ये सी सेट के एलिमेंट हो। इस प्रकार से आपको दो ही फॉर्म यहाँ पे पढ़नी है, करने उन्हीं पर सवाल है। एक सेट बिल्डर फॉर्म जो पहला सवाल किया है, और एक आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म, जो आपका यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स।